चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में पहला चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। कल हमने इस चैप्टर में नंबर्स के बारे में समझा था, नंबर के टाइप्स समझे थे, जिसमें नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं और साथ में रैशनल नंबर्स आते हैं। इन सब के बारे में कल हमने समझा था ना। रैशनल नंबर्स के बारे में हमने समझा था कि ये वो नंबर्स कहलाते हैं कि जिन्हें हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q फॉर्म मीन्स कि जिसे हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं, तो वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और रैशनल नंबर्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी कल के वीडियोस में हमने देखी थी, बेसिक प्रॉपर्टी समझी थी ना। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग इस चैप्टर के मेन सम्स देखेंगे। इस चैप्टर के सम्स हम लोग शुरू करें इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से, जिसमें अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखें। चैप्टर में टेक्स्ट बुक के ही सम्स देखते हैं, तो एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखें। पहले क्वेश्चन में सिर्फ पूछा हुआ है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड द फॉलोइंग। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़, कल जो हमने रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ देखी थी ना, जिसमें आती है ना क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमें इनके सम्स करने हैं। जैसे कि इसमें पहला दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। अब देखो ये चीज़ें सॉल्व कैसे की जाती है ये समझो, पहले ध्यान से समझना सम्स कि इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं पता है कि ये जो नंबर्स होते हैं ना, इन नंबर्स में जहाँ जहाँ पे प्लस माइनस है ना, इसका मतलब वो एक अलग पार्ट बन जाता है। मल्टीप्लाई वाले अगर कोई नंबर्स हो ना, तो मतलब वो नंबर्स पूरे साथ में कहलाते हैं, वो अलग नहीं कहलाते। जैसे कि देखो -2/3 मल्टीप्लाई 3/5, ये मल्टीप्लाई करके है ना, और प्लस 5/2, तो ये प्लस करके यहाँ से अलग हो गया। ये पहला 2/3 एंड 3/5 जो मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है ना, मतलब ये पूरा पैकेट या समझो ये पूरा बंच वो साथ में है, ये एक पार्ट है। प्लस 5/2 माइनस 3/5, तो देखो प्लस 5/2, अब 5/2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है नहीं, दूसरा माइनस करके ही दिया हुआ है ना अलग, मतलब ये 5/2 वो एक अलग है, प्लस 5/2 भले गिनो कि ये 5/2 अलग है, और दूसरा माइनस करके 3/5 मल्टीप्लाई 1/6, तो ये मल्टीप्लाई करके इसके साथ दिया हुआ है ना, मतलब ये 1/6 जो मल्टीप्लाई करके है ना वो इसके साथ है। इसका मतलब यहाँ पे ये माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6, ये पूरा बंच साथ में है। समझे? ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उस क्वेश्चन में जो भी प्लस माइनस के साथ दिया हुआ हो ना, तो उसके समझो उसके बाद से ये अलग अलग पार्ट बन रहे हैं। ये पहला एक पार्ट था माइनस करके, ये पूरा साथ में है 2/3 मल्टीप्लाई 3/5, प्लस करके ये एक अलग है 5/2, और माइनस करके ये पूरा अलग है 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। आया ध्यान? अब जब ये 3 पार्ट हो गए ना क्वेश्चन के, 3 बंच बने ना, उसमें से देखो ये जो पहला और दूसरा बंच है ना, अब थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं कि जैसे पहला और दूसरा बंच है ना, ये दोनों जैसे हमने लिखे ना, इन दोनों में ये मल्टीप्लाई में कॉमन है 3/5, यहाँ पे भी 3/5 मल्टीप्लाई में ही है ना, है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3/5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम लोग जो है वो ये दोनों बंच साथ में लिख सकते हैं, और ये 5/2 अलग है ना, तो उसको हम लोग अलग से लिख सकते हैं। ये हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से आएगा कि इस बंच को अरेंज करें। हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताती है ना कि आप लोग जो है वो 3+2 करो या 2+3 करो, बात तो वही होगी। ये बताती है ना कि भाई है तो दोनों बात सही ना, सेम ही होगा। इसीलिए कि भाई ये बंच यहाँ लिखो और ये बंच यहाँ लिखो, तो भी बात तो वही होगी।
तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या करेंगे कि ये जो है ना आखिरी वाला बंच मतलब ये जो दोनों नंबर साथ में 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 इसे पहले लिखेंगे, और जो 5/2 अकेला बंच है ना उसे अलग कर दें। अरे बात समझ में? मतलब देखो ऐसा कर देंगे कि पहला बंच तो वही लिखें 2/3 मल्टीप्लाई 3/5। समझ रहे हो? ये माइनस अलग कर दिया, भाई माइनस तो आगे है ही कि 2/3 मल्टीप्लाई 3/5, पहला बंच तो वही लिखा। अब उसके साथ ये वाला बंच लिखें 3/5 मल्टीप्लाई 1/6, तो माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6, और आखिरी में 5/2 अलग, आखिरी में ये 5/2 अलग। समझे? ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो ना, पहले क्वेश्चन में ऐसे 3 बंच बना देते, 3 4 जो भी होते हो, प्लस माइनस के साथ जो भी होता हो ना वो अलग अलग बंच हो गया, मल्टीप्लाई वाला उसके साथ आएगा। ठीक है, तो ये एक बंच, ये इसको आगे लिख दिया, ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी कहलाई। कि आप कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना कि आप 3+2 करो, फिर से वही समझा रहा हूँ कि 3+2 करो या 2+3 करो, आंसर तो 5 ही मिलेगा ना। तो इसलिए ये पहले लिखो या ये पहले लिखो, आंसर तो सेम ही मिलेगा, इसलिए ये पहले लिख दिया। अब ये जो पहले 2 बंच है ना, आखिरी वाला बंच तो अलग ही रहेगा 5/2। ये जो पहले 2 बंच है ना, इन दोनों में ये 3/5 कॉमन है। आगे दोनों में माइनस की साइन है, आगे दोनों में माइनस की साइन है कि इसके साथ भी ये माइनस है और इसके साथ भी ये माइनस है। तो इसीलिए इन दोनों में ये 3/5 कॉमन है ना, तो उन दोनों को कॉमन निकाल दें। और आगे माइनस है इसलिए माइनस 3/5 कॉमन कर दे। दोनों मल्टीप्लाई में जो कॉमन है, जो सेम नंबर है, वो पहले लिख दिया माइनस 3/5 मल्टीप्लाई। अब ये दोनों नंबर साथ में लिख देंगे कि जैसे ये पहला बंच था, पहले बंच में से 3/5 कॉमन निकाल दिया, तो इस बंच में क्या बचा 2/3। और दूसरा ये जो बंच बना है उसमें 3/5 कॉमन निकाल दिया, तो अब इसमें क्या बचा 1/6। और देखो आगे माइनस कॉमन निकाला ना, इसलिए इसकी साइन बदल गई, ये माइनस का क्या हो गया प्लस। मतलब अब ये पूरा ऐसे बन गया, ये दोनों जो बंच थे ना उन दोनों बंच को साथ में लिख दिया, क्योंकि दोनों में से 3/5 कॉमन निकाल दिया। तो पहले में से बचा 2/3 प्लस दूसरे में से बचा 1/6। सही बात है ना ये आंसर मिल गया। इसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही आती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यही ना कि आगे मल्टीप्लाई और अंदर ब्रैकेट हो तो 3/5 का दोनों से मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वही था ना। और आखिरी में ये 5/2 तो अलग ही लिखा हमने। समझे? ये पहले 2 स्टेप ही आपको ध्यान से करने हैं कि जैसे पहले कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की कि ये अरेंज कर दिए, ये बंच हमने आगे पीछे, फिर जो दोनों बंच में से कॉमन निकालता था उसको कॉमन निकाल दिया, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं कि जैसे देखो पहले माइनस 3/5 सेम लिखा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। मल्टीप्लाई ये जो ब्रैकेट में है ना 2/3 प्लस 1/6, तो इन दोनों का प्लस करेंगे। ये ब्रैकेट में पहले ये प्लस में है तो इन दोनों का प्लस। लेकिन पता है 2 नंबर का प्लस कब होता है? जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो। एक का डिनोमिनेटर यहाँ 3 है, एक का डिनोमिनेटर यहाँ 6 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो प्लस होता है। तो वो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम। जैसे कि 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, तो 3 और 6 का एलसीएम 6 ही होगा। तो इसका मतलब ये तो 6 है ही, ये 1/6 तो वही रहेगा। ये जो 3/2 है ना, इस 3 को 6 बनाना पड़ेगा। नीचे 3 को 6, तो नीचे 3 को 6 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई। ये है ना नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई। और रूल वाइज जो नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी वही मल्टीप्लाई करना। तो इसका मतलब ऊपर 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई, और ये तो 6 है ही तो इसको तो 1/6 ही लिखेंगे। मतलब क्या होगा कि पहला वाला तो सेम ही रहेगा, ये 3/5। दूसरे वाले में ये 2/3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, और ये 1/6 सेम, ये एक अलग हो गया। ठीक है ना। इस पंच को आगे प्लस करने के लिए पहले एलसीएम कर दिया, और आखिरी का 5/2 सेम। अब
अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो क्या किया जाएगा, तो ये -3/5 सेम रहेगा। अब इनका मल्टीप्लाई होगा, अब इनका मल्टीप्लाई और प्लस, नीचे देखो अब 3 2 जा 6 होगा, यहाँ पे भी 6 हो गया, तो इसका मतलब कॉमन 6 ले सकते हैं, दोनों में 6 6 हो जाएंगे ना, 3 2 जा 6 और ये भी 6। और ऊपर अगर देखें ना तो 2 2 जा 4 प्लस 1, तो इसलिए क्या लिखा जाएगा 4 + 1 अपॉन 6, और ये अलग से रहेगा 5/2 बराबर। तो इस 4 + 1 का भी आखिरी प्लस कर देंगे, देखो 3/5 सेम रहेगा, ये 4 + 1 5/6 प्लस 5/2, तो ये भी हो गया ना। अब देखो अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले किसी का भी नहीं है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करें ना 3/5 मल्टीप्लाई 5/6, तो उसमें मल्टीप्लाई में देखो एक तो ये 5 कट हो जाता है ना, 5 कट, मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस में 5 कट, तो बचा क्या 3/6, तो इसका मतलब यहाँ बचेगा -3/6, यही बचेगा ना, यहाँ लिख रहा हूँ इसका आगे का सम, तो ये बचेगा -3/6 और पीछे +5/2। अब इन दोनों का प्लस माइनस करना है, अब इन दोनों का जो प्लस माइनस करना है -3/6 एंड +5/2, तो इसमें भी नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, एलसीएम होना चाहिए। तो एलसीएम क्या करेंगे, तो 6 और 2 का एलसीएम भी 6 ही आता है, वो एलसीएम भी 6, तो इसका मतलब ये तो 6 है ही पहला, इस 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा, और अगर इसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ऊपर वाले 5 को भी मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा। फिर इसका मतलब पहला 3/6 सेम, प्लस दूसरे में ये 5 × 3 और नीचे 2 × 3, तो इसलिए आप देखो ये 6, नीचे ये 2 3 जाए, ये भी 6 हो जाएगा, तो नीचे तो 6 कॉमन आ गया, ऊपर ये -3 और प्लस 5 3 सा क्या हो जाएगा 15, -3 + 15, तो अब ये -3 और +15, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, कि 12 और अपॉन में 6, तो फाइनली 12/6, तो 12/6 मिल जाएगा आंसर 2। मतलब इसका जो सॉल्यूशन किया हमें प्रॉपर्टी वाइज, वो सॉल्यूशन हमें क्या मिला 2 सॉल्यूशन मिला, ये आंसर मिला। समझ आ रहा है ना कैसे प्रॉपर्टी वाइज हमने सॉल्व किया। सेम ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन भी, जिसमें ये है 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 + 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। तो अब इनमें भी सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी ये नंबर दिए हुए हैं ना, उसमें प्लस माइनस के साथ जो अलग होता हो ना, उसका एक अलग अलग बंच बना लेते हैं। जैसे कि देखो 2/5 मल्टीप्लाई -3/7, ये माइनस करके अलग नहीं है, ये ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई के साथ इसके साथ ही है। 2/5 मल्टीप्लाई 3/7, ये दोनों साथ में है, -1/6 ये अलग हो गया। इसका मतलब कि ये पहला बंच ये मल्टीप्लाई करके दोनों साथ में है, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 ये पूरा साथ में है, माइनस करके फिर दूसरा 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस अलग हो गया, ये 1/14 वो अलग हो गया। इसका मतलब ये दोनों 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 कि ये दोनों जो है साथ में कहलाए, ये मल्टीप्लाई करके है ना, ये दोनों साथ में, और प्लस करके आखिरी में 1/14 मल्टीप्लाई 2/5, तो ये भी मल्टीप्लाई करके है, ये साथ में है 1/14 मल्टीप्लाई 2/5, ये साथ में दिया हुआ है। तो देखो इसमें भी ये 3 बंच बने ना, मतलब ये 3 पार्ट है ना। अब सबसे पहले इन सब में यही किया करो, सबसे पहले इन 3 में से कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी करके अरेंज कर लिया करो कि कौन से पार्ट कहाँ पर लिखना है। वो देखा करो कि इन तीनों में से कौन से 2 में कॉमन आ रहा है। जैसे देखो इसमें ना 2/5 है, दूसरे में नहीं, लेकिन तीसरे में फिर से 2/5 है, तो ये पहले वाले में 2/5 और आखिरी वाले में 2/5, ये दोनों सेम है ना, तो इसका मतलब ये दोनों साथ में लिख देना, इसको अरेंज कर दें, ये वाला यहाँ पे और ये 1/6 वाला आखिरी में लिख दें। तो अरेंज करते हैं, ऐसे ही तो है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी कहलाया ना।
तो इसका मतलब पहला नंबर तो वही लिखें 2/5 मल्टीप्लाई -3/7, ये पहला बंच तो वही लिखें। दूसरे बंच में ये लिख दें +1/14 मल्टीप्लाई 2/5। जब ये बंच लिखो तो आगे प्लस है तो वो आगे प्लस ही लिखेंगे, +1/14 मल्टीप्लाई 2/5। ये दूसरा इसके साथ अरेंज कर दिया, और ये जो है ना -1/6 मल्टीप्लाई 3/2, इसे आखिरी में जाने दें कि -1/6 मल्टीप्लाई 3/2, ये लास्ट में जाने दिया। तो इस तरह से ये 3 पार्ट हो गया ना, अरेंज कर दिए ना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से कि ये जो पहले दो मिले ना हमें, ये जो पहले दो मिले, इन दोनों में से जो कॉमन आता हो वो कॉमन निकाल देते हैं। तो देखो दोनों में से कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 2/5 है, इसलिए पहले 2/5 कॉमन निकाल दिया, मल्टीप्लाई फिर जो बचे वो लिखते हैं कि जैसे पहला बंच ये था, इस पहले बंच में से 2/5 कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या -3/7, फिर प्लस ये प्लस दूसरे बंच में से 2/5 कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या 1/14, ये बचा। सही बात है ना, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे ना। और आखिरी वाला जो ये बंच है ना, इस बंच में कुछ कट हो रहा है तो उसे कट कर देंगे। आखिरी वाला थोड़ी किसी के साथ प्लस माइनस है, ये तो मल्टीप्लाई की साइन है ना, इसमें कुछ कट हो रहा है तो वो कट कर देंगे। क्या कट हो रहा है, तो इसमें कट होगा जैसे कि ये कट होगा 3 2 जा 6 कट होगा ना, 3 2 जा 6, और नीचे 2 2 साथ में आ जाएगा ना, तो नीचे वाले दोनों 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कि जैसे 2 2 जा 4, और ऊपर क्या बचेगा ओनली 1। तो इसका मतलब आखिरी में लिख देंगे ये 1/4, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये लास्ट में क्या लिखा जाएगा 1/4 लिखा जाएगा। समझे बात को, मतलब ये जो पहला था, ये पहला जो था उन दोनों बंच को हमने साथ में लिख दिया, ये दोनों बंच पहले वाले साथ में लिख दिए कि 2/5 कॉमन निकाला, अंदर ये 3/7 प्लस 1/14। अब इसमें यह आगे 2/5 तो सेम ही रहेगा, इसमें 3/7 प्लस 1/14, ये माइनस प्लस करने के लिए एलसीएम बताना पड़ेगा। और एलसीएम 7 और 14 का एलसीएम क्या होता है, तो 7 और 14 का एलसीएम 14 ही हुआ। तो 14 बनाने के लिए ये जो 7 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूल वाइज 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और प्लस आखिरी में ये 1/14 वैसे ही लिख देंगे। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे बना कि ये 2/5 मल्टीप्लाई ये -3 मल्टीप्लाई 2 7 मल्टीप्लाई 2 14 बनाने के लिए दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1/14, और आखिरी में ये 1/4 ऐसा ही लिखा। जिसमें अब नेक्स्ट सॉल्यूशन में कि ये 2/5 सेम ही लिखेंगे, अंदर जो हम लोग चेंज कर रहे हैं ना उसमें देखो ये 7 मल्टीप्लाई 2 14 हो गया, और ये भी 14 है, इसका मतलब 14 कॉमन आ गया इसमें, 7 2 जा 14 कॉमन। और ऊपर वाले नंबर हम लोग लिख देंगे कि जैसे 3 2 जा 6, आगे माइनस है तो -6 प्लस 1, -6 प्लस 1 अपॉन में 14, एलसीएम कॉमन 14 आया ना, और प्लस ये 1/4। तो इससे अब क्या हुआ कि ये पहला 2/5 सेम मल्टीप्लाई इसमें -6 प्लस 1/14, तो -6 और प्लस 1 माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, -5 अपॉन में 14, ठीक है, और आखिरी में ये 1/4 वैसे ही। तो अब ये जो दो बचे ना, अब ये जो दो आए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करते वक्त अगर कुछ कट हो रहा हो तो कट कर देते हैं, जैसे कि देखो कि ये 5 कट हो जाता है। दूसरा यहाँ पर भी कि ये 2 से 14 कट हो जाएगा, 2 7 जा 14 कट हो जाता है ना, 2 7 जा, इसका मतलब अब ऊपर सब कट हो गया, 1 ही बचेगा और नीचे बचेगा सिर्फ ये 7। तो आंसर क्या मिलेगा -1/7, ये माइनस भी तो था ना 5 के आगे, तो इन सब का कैंसलेशन क्या मिलेगा -1/7, और पीछे बचा वो -1/4, ऐसे आंसर आया। अब इन दोनों का माइनस
दोनों में माइनस है, तो इन दोनों का जो अगर माइनस करोगे तो उसके लिए भी एलसीएम चाहिए। 7 और 4 का एलसीएम, तो 7 और 4 दोनों कोई सेम टेबल में नहीं आते, इसीलिए इनका एलसीएम करना हो तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 7 4 सा 28, इसका मतलब 7 और 4 का एलसीएम क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। तो ये जो पहला वाला 7 है ना, उसको 28 बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई। 7 को 4 से मल्टीप्लाई है तो रूल वाइज ऊपर 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई, और माइनस 1/4। अब इस 4 को अगर 28 बनाना हो, एलसीएम जो 28 मिला, 4 को 28 बनाना हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई। 4 को 7 से तो रूल वाइज ऊपर 1 को भी 7 से। तो इसका मतलब अब देखो, नीचे 7 4 ज़ा 28, इसमें भी 4 7 ज़ा 28, तो ये 28 सेम आ गया, तो उसे लिख सकते हैं कि 28 नीचे सेम, और ऊपर क्या बचेगा, 1 4 ज़ा 4, आगे माइनस है तो -4, और ये 1 7 ज़ा 7, इसमें भी आगे माइनस है तो -7, कि -4 एंड -7 अपॉन 28। तो -4 और -7 कितना होगा, -11, माइनस माइनस प्लस ना, कि 4 और 7 11 अपॉन 28। ठीक है, तो -11 अपॉन 28 ये हमारा फाइनल आंसर, कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, -11 अपॉन 28। आई बात समझ में, ठीक है ना, क्लियर हुआ ना कैसे सिंप्लीफाई करना है हमें रूल वाइज। अब इसी एक्सरसाइज में जैसे ये पहला क्वेश्चन देखा, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या कहते हैं, कल जो रूल देखे थे हमने, उस रूल में जो है वो लिखा हुआ था कि एडिटिव इनवर्स हम लोग किसे कहते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये कहलाता है कि जो भी साइन हो ना, उसमें प्लस की साइन की जगह माइनस की साइन लिख देना, और माइनस की साइन की जगह प्लस की साइन लिखना। ये जनरली एडिटिव इनवर्स कहलाता है, कि जिससे हमेशा दोनों का प्लस क्या मिले, 0 मिलेगा। तो हमें सिर्फ एडिटिव इनवर्स करना है, सिंपल वे में समझा करो, बस खाली साइन बदल के लिख देना है। जैसे देखो, कोई सम नहीं करना है, सिर्फ साइन बदल के लिखना है। जैसे कि देखो, इसमें ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 2/8, क्वेश्चन में क्या है 2/8, तो ये उसका आंसर एडिटिव इनवर्स अगर लिखना हो ना तो 2/8 प्लस में ही है ना, तो उसका एडिटिव इनवर्स लिख देंगे -2/8। दोनों में माइनस नहीं लगाते, -2 और -8 दोनों में माइनस माइनस कर दोगे तो वो तो माइनस माइनस प्लस ही हो गया ना, फिर साइन बदली कहाँ। साइन बदलने के लिए सिर्फ एक ही, दोनों में से कोई भी एक नंबर पे माइनस लगा देते हैं। तो इसलिए 2/8, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या मिल जाएगा, -2/8। सिंपल ना। जैसे कि ये -5/9, इसमें माइनस का सिंबल है, तो इसका एडिटिव इनवर्स लिखोगे तो ये माइनस हट जाएगा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -5/9 का सिर्फ 5/9 प्लस में 5/9, ऐसे हो गया ना। अरे मैं समझ में। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है -6/-5। अब ये देखो, क्वेश्चन सिर्फ इतना है -6/-5, तो सबसे पहले इसका ही अगर सॉल्यूशन लिखो ना तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा 6/5। आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया हुआ -6/-5, तो इसमें पहले ही ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ख़त्म हो गया वो, तो आंसर बचा 6/5। अब इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो 6/5 का एडिटिव इनवर्स लिखना हो तो क्या करते हैं, खाली माइनस लगा देते हैं ना, -6/5। कोई नंबर नहीं बदलना है, सिर्फ माइनस लगा देना है, और माइनस हो तो वो माइनस हटा देना है। जैसे कि नेक्स्ट 2/-9, तो 2/-9 मैंने बताया ना, कोई भी एक में ही माइनस होना चाहिए, दोनों में माइनस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस थर्ड वाले की तरह अगर दोनों में माइनस होता तो वो तो क्वेश्चन ही प्लस में कहलाया, तो आंसर भी फिर माइनस में लिखते एडिटिव इनवर्स। लेकिन जब एक में ही माइनस हो ना तो बस वो माइनस हटा देना है। जैसे कि 2/-9, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, 2/9, माइनस हट जाएगा। ऐसे ही 19/-6, तो 19/-6 इसमें भी यह माइनस हट जाएगा,
तो बचेगा सिर्फ क्या, 19/6। तो ये सब क्या कहलाए, एडिटिव इन्वर्स कहलाए ना। समझ आ रहा है ना, इसमें कोई सम नहीं करना है, बस ये एडिटिव इन्वर्स के लिए ध्यान रखना है, प्लस की साइन हो तो माइनस, माइनस की साइन हो तो प्लस। ओके, एडिटिव इन्वर्स के बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा है कि वेरीफाई दैट माइनस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर द फॉलोइंग। माइनस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर द फॉलोइंग, ये हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ x मतलब कोई नंबर दिया हुआ होगा, माइनस एक्स मतलब उसका एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स मतलब माइनस ना, कोई नंबर दिया हो उसका एडिटिव इन्वर्स, और दूसरा भी माइनस मतलब उसका एक और एडिटिव इन्वर्स, तो वो वापस वही आंसर बनेगा या नहीं, वो वेरीफाई करना है। ये इक्वेशन सही है या नहीं है, वेरीफाई करना मतलब क्या, बीच में इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू के इस साइड का आंसर और इक्वल टू के इस साइड का आंसर सेम आएगा या नहीं, वो चेक करना है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में है x इक्वल टू 11/15, ये क्वेश्चन में है। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे कि हियर x इक्वल टू 11/15, x की ये वैल्यू दी गई है। तो अगर इस पर से माइनस एक्स बनाना हो, अगर समझो माइनस एक्स बनाना हो तो क्या बनेगा, इस वैल्यू में भी माइनस लग जाएगी ना, कि अगर x इक्वल टू 11/15 तो माइनस एक्स कितना होगा, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 11/15। अगर x में माइनस लग रहा है तो इसमें भी तो माइनस लगेगा ना। तो हमें वेरीफाई करना है कि माइनस एक्स इक्वल टू एक्स होना चाहिए। तो वेरीफाई करने के लिए इनकी वैल्यू रखें कि जैसे बाहर माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा, अंदर भी माइनस का माइनस ही रहेगा, और x पे क्या लिखेंगे, 11/15। मतलब ये जो माइनस एक्स है यहाँ, तो कि माइनस एक्स की वैल्यू आपने क्या बनाई, -11/15, बाहर माइनस ही रहेगा ना, अंदर माइनस एक्स की वैल्यू, तो माइनस एक्स की वैल्यू -11/15 इक्वल टू एक्स, तो इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है, 11/15। तो रूल वाइज अगर देखो इक्वल टू के इस साइड ये 2 माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका मतलब आंसर ये +11/15 इस साइड का है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड का +11/15, और राइट हैंड साइड में तो उसमें तो 11/15 दिया हुआ ही है कि उसमें भी 11/15, तो दोनों इक्वल हो गए ना। मतलब हमें जो वेरीफाई करना था ना, माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमारा वेरीफाई हो गया। ये वेरीफाई हुआ ना कि दोनों का आंसर कैसा आ गया, इक्वल आ गया, बराबर। ऐसे ही इसमें, इसी में ही ये सेकंड क्वेश्चन भी है, ये भी वैसा ही है कि x इक्वल टू -13/17, -13/17, इसमें भी हमें ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले देखो x इक्वल टू -13/17 है, तो अगर माइनस एक्स ढूंढना हो, पहले ये सपोज कर लेते हैं ना कि x इक्वल टू -13/17 है, ये x की वैल्यू, तो इस पर से अगर माइनस एक्स की वैल्यू बनानी हो तो माइनस एक्स मतलब ये माइनस की साइन बदल जाएगी ना, मतलब माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सिर्फ 13/17, माइनस हट जाएगा, सिर्फ 13/17 माइनस एक्स की वैल्यू। तो अब हमें ये वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई करना है कि माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। तो इसके लिए जो वैल्यू देखो ना, तो देखो पहले बाहर माइनस ही रहेगा, ये माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखते हैं, 13/17, माइनस एक्स की जगह पे लिख दिया 13/17 इक्वल टू एक्स, तो इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या वैल्यू है, -13/17। तो इसका मतलब इक्वल टू के इस साइड ये भी माइनस माइनस जो था, तो माइनस, ये -13/17 हो गया, और इस तरफ भी -13/17, मतलब इक्वल टू के इस साइड और इस साइड वो दोनों इक्वल आ गए ना, सेम आ गया ना। ये आई ना बात समझ में? तो ये जैसे किया ना, वैसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा लिखा हुआ है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या फाइंड करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है नंबर का रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा कर देना। जो न्यूमिनेटर में हो वो डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और जो डिनोमिनेटर में हो वो न्यूमिनेटर में। मतलब जैसे कि अगर 5/9 हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता है 9/5। ठीक है ना, उल्टा कर देना, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। साइन नहीं बदलते, साइन जो भी हो, माइनस हो तो माइनस ही लिखते हैं, प्लस हो तो प्लस ही लिखते हैं, बस रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है। जैसे कि देखो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है -13। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? देखो -13 ही है सिर्फ, उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। मतलब ये हुआ -13/1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना हो तो साइन नहीं बदलेंगे, वो तो माइनस ही रहेगी, उल्टा क्या हो जाएगा? 1/13। उल्टी वैल्यू आ जाएगी ना, 1/13, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे कि -13/19, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढोगे तो साइन तो वही रहेगी माइनस की। 13/19 का क्या हो जाएगा? 19/13। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 19/13। जैसे कि ये 1/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/5 का उल्टा 5/1। 5/1, तो अपॉन में 1 तो भले नहीं लिखते ना, सिर्फ क्या होगा इसका वो इन्वर्स? 5 होगा। समझ रहे हो ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में सिर्फ रेसिप्रोकल कर देते हैं। ऐसे ही जैसे क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन 4 में है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल करने का मतलब है कि पहले इसका मल्टीप्लाई तो कर लो, फिर उल्टा करेंगे, फिर रेसिप्रोकल। जैसे कि पहले मल्टीप्लाई कर दो, कुछ कट तो हो नहीं रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई, ऊपर 5 3 ज़ा 15, साइन देखो माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, और नीचे 8 7 ज़ा 56। आंसर क्या मिलेगा इसका? 15/56। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढो। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब अब इसका उल्टा लिख दो तो क्या हो जाएगा? 56/15। ठीक है। जैसे इसमें भी क्वेश्चन 5 में भी कि -1 मल्टीप्लाई -2/5। तो पहले ये भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है पहले इसको सॉल्व करो। कि मल्टीप्लाई में है तो डायरेक्ट इन्वर्स नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 का 2 के साथ ही मल्टीप्लाई, तो 1 2 ज़ा 2, साइन में देखो माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2, और अपॉन में तो कुछ नहीं, सिर्फ 5 है, सिर्फ 5। तो ये हुआ 2/5। आंसर क्या मिला? 2/5। और फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढना है, डायरेक्ट नहीं, पहले इसको सॉल्व किया ये हमने, फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका उल्टा क्या होगा? 2/5 का उल्टा 5/2। सही बात ना। और -1, दूसरा 6th क्वेश्चन है -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो चीज़ ध्यान रखो बेटा, -1 का या 1 का कभी कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं आता है। 1 का इन्वर्स 1 ही होगा, क्योंकि अगर सिर्फ 1 लिखा हो ना तो उसके नीचे कुछ नहीं तो क्या कहलाएगा? 1 ही कहलाएगा ना। मतलब ये वैल्यू क्या है पता है? 1/1। तो 1/1 का रेसिप्रोकल भी करो तो इसका अगर रेसिप्रोकल भी करो तो क्या होगा? ये 1 ऊपर ये 1 नीचे आएगा, तो भी हुआ तो 1/1 ही ना। सही बात है ना। इसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए 1 जब हो ना तो -1 का -1 ही लिखते हैं, या +1 हो तो +1 ही लिखते हैं। आई बात। तो आज ये मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इन्वर्स वो दोनों समझ में आया ना। तो आज जैसे एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस देखे ना, ऐसे ही ये एक्सरसाइज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे वो कल के वीडियोस में। ओके, थैंक यू।